इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों कोलंबिया की यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग छात्रों को संबोधित करते हुए भारत में लोकतंत्र पर हमले का मुद्दा उठाया। उन्होंने कोलंबिया में केंद्र की एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्लानिंग के साथ हमले हो रहे हैं और समाज के कुछ वर्गों को दबाया भी जा रहा है। बोलने की आजादी नहीं है। राहुल ने आगे कहा कि भारत के लोग चीन की तरह का सिस्टम बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। न तो उन्हें दबाया जा सकता है और न ही उन पर तानाशाही व्यवस्था लागू की जा सकती है। इतना ही नहीं तो उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर भी हमला बोला और उन पर अपनी विचारधारा को कायरता पर आधारित करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस का यही स्वभाव है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने विदेश मंत्री का जिक्र करते हुए कहा कि विदेश मंत्री ने एक बार कहा था कि चीन हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, मैं उनसे कैसे लड़ सकता हूं। राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुके तो उन्होंने कहा कि भारत में अनेक धर्म, परंपराएं और भाषाएं हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी के लिए जगह प्रदान करती है, लेकिन इस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हर तरफ से हमला हो रहा है। सांसद ने केंद्र सरकार को आड़े हाथे लेते हुए ये भी कहा कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने चीन को अमेरिका का दोस्त बताया और उन्होंने कहा कि चीन हमारा पड़ोसी और अमेरिका का घनिष्ठ साझेदार है। हम बिल्कुल उस जगह पर बैठे हैं जहां ताकतें आपस में टकरा रही हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ध्रुवीकरण अभियान ज्यादातर बेरोजगारों पर केंद्रित है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भारत में आर्थिक विकास के बावजूद हम रोजगार प्रदान करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था सेवा आधारित है और हम उत्पादन करने में असमर्थ है। अमेरिका में ट्रंप के साथ ध्रुवीकरण ज्यादातर वे लोग हैं जिन्होंने विनिर्माण क्षेत्र में अपनी नौकरियां खो दी। चीन ने एक गैर लोकतांत्रिक माहौल में उत्पादन का प्रदर्शन किया, लेकिन हमें एक लोकतांत्रिक ढांचे की जरूरत है। इसलिए चुनौती एक लोकतांत्रिक माहौल में उत्पादन का एक ऐसा मॉडल विकसित करने की है जो चीन के मुकाबले न कर सके। और वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती प्रासंगिकता पर एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में 1.4 अरब लोगों के लिए जबरदस्त क्षमता है, लेकिन भारत की प्रणाली चीन से पूरी तरीके से अलग देखने को मिलती है। चीन बहुत ही केंद्रीकृत और एक रूप है, भारत विवेकीकृत और यहाँ अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियां और परंपराएं और धर्म है। भारत की प्रणाली बहुत ही अधिक जटिल है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि भारत दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है और वो बेहद आशावादी भी है, लेकिन साथ ही भारतीय ढांचे में कुछ खामियां भी हैं जो जोखिम है जिनसे भारत को पार पाना होगा। और सबसे बड़ा जोखिम है लोकतंत्र पर हो रहा हमला। भारत अपने सभी लोगों के बीच संवाद का केंद्र है। विभिन्न परंपराओं, धर्मों और विचारों को जगह की जरूरत होती है। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी विचारधारा के मूल में कायरता है, जिसके बाद राहुल गांधी के इन बयानों की भाजपा ने कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने राहुल गांधी पर विदेश जाकर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेश की धरती पर भारत का अपमान किया है। लंदन से लेकर अमेरिका तक और अब कोलंबिया, कभी भारत की लोकतंत्र को बदनाम करते हैं तो कभी हमारे संविधान और संस्थाओं पर कीचड़ उछालते हैं। सत्ता से बाहर होना एक अलग बात है, लेकिन देशभक्ति खो देना बहुत ही शर्मनाक है। भाजपा का विरोध करो पर भारत माता का अपमान मत करो। ये विरोध नहीं, अपमान है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि बीजेपी के नेताओं द्वारा किए गए इस पलटवार पर कांग्रेस नेताओं की कोई प्रतिक्रिया आती है या फिर नहीं। इस खबर को आगे के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।